बहुत ज़माने पहले की बात है। समंदर के किनारे एक ज़रख़ेज़ वादी थी। खजूरों के दरख्त झूमते थे, नहरें बहती थीं और बाज़ारों में रौनकें थीं। लोग खुशहाल थे, घरों के दरो दीवार पत्थरों से बने थे। ताजिर दूर दूर से आते, हर तरफ एक ज़ाहिरी शान थी। मगर इस चमक दमक के नीचे एक अंधेरा भी पल रहा था। एक ऐसा अंधेरा जो रफ्ता रफ्ता सब कुछ खा गया। ये कहानी है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की, एक नबी, एक मुअज़्ज़िज़ इंसान और उन लोगों की जो अपनी राहों से भटक गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एक ही ख़ानदान के थे। दोनों के दिल एक ही पैगाम से भरे थे। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वो उसूल अपनाओ जो इंसान और माशरा दोनों को जिंदा रखते हैं। जब फसाद फैलने लगा तो कुछ घराने उस वादी को छोड़ गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी एक दिन हिजरत करके सुदूम की तरफ आए और वहां बस गए। सुदूम कभी खुशहाल था, मगर दौलत ने उन्हें मगरूर कर दिया। अब वो लोग मुसाफिरों को पनाह नहीं देते थे, बल्कि राहज़न बनकर लूटते और रुस्वा करते। बेहयाई और इखलाकी गिरावट इस हद तक बढ़ गई कि मर्द मर्द के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली करने लगे। जो कभी छुपी हुई बुराई थी, अब फ़ख्र का निशान बन गई। हया का मजाक उड़ाया जाने लगा, ख़ानदानी ताल्लुकात का एहतराम मिट गया, नसीहत करने वालों पर हंसी उड़ाई जाती। ऐसे माहौल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए, नर्म लहजे में मगर दिल की गहराइयों से फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, इज़्ज़त के साथ जियो, इस बेहयाई से बाज आ जाओ, मेहमानों का हक पामाल ना करो। उन्होंने दिन रात समझाया, रो रो कर दुआ कर कर के कहा, मगर जवाब तंज, धमकी और मजाक में मिला। इन नेक बनने वालों को शहर से निकाल दो, इनकी बातें हमारी खुशी बर्बाद करती हैं। फिर एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जंगल के रास्ते चल रहे थे कि 3 खूबसूरत वजीह मर्द नजर आए। हज़रत इब्राहीम मेहमान नवाज थे, फ़ौरन घर ले आए, गोश्त पकाया, खाना पेश किया। मेहमानों ने खाना ना खाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल गिरफ्ता हो गए। उसी लम्हे वो बोले, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, सुदूम के मुजरिमों पर आज़ाब लेकर जा रहे हैं। अगली सुबह वो सुदूम की तरफ रवाना हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो दिल धड़क उठा। ये तो बहुत हसीन लगते हैं, मेरी कौम इन्हें नुकसान न पहुंचाए। फ़ौरन अपने घर ले गए और पनाह दी। मगर हज़रत लूत की बीबी अंदर से कौम के साथ थी, उसने खबरें बाहर पहुंचा दी। शाम ढले, एक शोर बरपा हुआ। सुदूम के बिगड़े हुए लोग दरवाजे पर आ धमके। नबी दहलीज पर खड़े होकर फरियाद कर रहे थे, ऐ मेरी कौम, ये मेरे मेहमान हैं, अल्लाह का खौफ करो, मुझे रुस्वा न करो। दिल टूटने वाले लम्हे में उन्होंने कहा, अगर तुम निकाह करना चाहते हो तो मेरी बेटियों से निकाह कर लो, ये बदफेली न करो। मगर हजूम का जनून और था, वो तंज करके हंसकर पीछे न हटे। उसी लम्हे फरिश्तों ने अपनी हकीकत जाहिर की, हम आम आदमी नहीं, अल्लाह के फरिश्ते हैं। तुम और तुम्हारे ईमान वाले घर वाले आज रात निकल जाओ, पीछे न देखना, तुम्हारी बीवी वहीं रह जाएगी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने सच्चे दिल से रात के अंधेरे में अपने साथियों को लेकर निकल गए। वो तेजी से चलते रहे, पीछे न मुड़े। शहर सुदूम ख्वाब गफलत में था। और फिर सुबह हुई और आज़ाब आ गया। जमीन हिल गई, शहर उलट गया, आसमान से पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसने लगे, सड़कें टूट गईं, मकान गिर गए, शोर चीखों में बदल गया और सब कुछ पल भर में ख़त्म हो गया। जहाँ कभी सुदूम की रौनक थी, अब सिर्फ सन्नाटा और वीरानी थी। ये सिर्फ एक कौम की कहानी नहीं है, ये इंतबाह है हर उस माशरे के लिए जो अल्लाह की हराम गर्दा बेहयाइयों को अपनाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इसलिए मिटाई गई कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला बदफेली और जुल्म को इख्तियार कर लिया था। आज भी वही रुझानात दुनिया में बढ़ रहे हैं। ये किस्सा बताता है कि बेहयाई और जुल्म अंजाम को लेकर आते हैं और अल्लाह के अजाब से कोई महफूज नहीं रहता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि कौन सी कुरानी कहानी आप सुनना चाहते हैं।